हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रवेग मैथ्स। आज हम लोग यहाँ पे एक मेंस लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे अभी तक हम आपको इस चैनल पे एसएससी मेंस का मिला है, वैसे ही अब हम लोग बैंक पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसे हमें पता है बैंक के लिए जो सबसे कॉमन है वो क्या है, डीआई है। अगर आप मेंस अटेम्प्ट कर रहे हो बैंकिंग सेक्टर का, चाहे एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, पीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेंस का, डीआई का। बट अब वो डीआई देखो, अब ये डीआई वो वाला हमारे पास रह गया है कि आपको डीआई में आपको टॉपिक्स का भी आइडिया होना चाहिए, तभी आप डीआई को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जो यहाँ पे आपके सामने आज मैं डीआई लेके आया हूँ, ये है मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड डीआई। इसके पहले ज़रूरी होगा कि आप जो पहले वाला हमारा वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, जिसमें हम लोगों ने मिक्सचर की बात की है, मिक्सचर एलिगेशन की जो बात की है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देखिए। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है डीआई का क्या है वो एक बार आप देखिए ज़रा। इसको स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, देखिए एक सेकेंड। ठीक है, चलिए करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड है। तो इसमें क्या बोलता है कि 3 सेट क्वेश्चन का है, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखिएगा, बिल्कुल मेंस लेवल पे है। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ईजी नहीं होगा हैंडल कर पाना, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इसमें बोल रहे हैं अ मिक्सचर ऑफ 10 देयर आर 10 मिक्सचर ए बी सी डी ई और PQRST 10 मिक्सचर हैं मिल्क और वाटर के। 10 में मिल्क भी है और वाटर भी है। बार ग्राफ, इसकी बात वो कर रहा है। जो बार ग्राफ है वो हमें दिया हुआ है, वो क्या बताता है, द अमाउंट ऑफ मिल्क इन फर्स्ट 5 मिक्सचर एज अ परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क इन द लास्ट 5 मिक्सचर। मतलब जो हमारा बार ग्राफ है वो हमें ये बताता है कि पहले 5 में मिल्क का परसेंट, लास्ट के 5 के मिल्क की वैल्यू का कितना परसेंट है फर्स्ट 5 वाले में। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना, फर्स्ट वाला देखिए, ये किसका कंपैरिजन है, ए और पी का। तो वो हमसे ये बोल रहा है 80% पे है। यहाँ पे 80% क्या कि फर्स्ट 5 मिक्सचर, मतलब जो ए है, ए में 80% मिल्क होगा पी के कंपैरिजन में। मतलब अगर आपके पास पी के पास अगर 100 मिल्क है तो ए के पास मिल्क कितना होगा, 80 होगा। या आप ऐसा बोल सकते हो 100x 80x, या आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर 5x मिल्क है तो यहाँ पे 4x होगा। मतलब पी वाला जो मिक्सचर है जिसमें मिल्क भी है एंड वाटर भी है, तो उसमें अगर मिल्क की क्वांटिटी 5x है, तो जो ए मिक्सचर है जिसमें मिल्क भी है एंड वाटर भी है, उसमें जो मिल्क की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, 4x होगी। मतलब कंपैरिजन मिल्क का ही है, वाटर का नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नीचे लास्ट लाइन पढ़िए ये वाला। The given below shows the ratio of amount of water in the first 5 to the amount of water in the last 5। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, वहाँ पे वीडियो आ गई होगी मेरी, तो आप लास्ट 5 वहाँ पे लिखा है। मतलब जैसे यहाँ पे P और A का कंपैरिजन है ना, वैसे ही आगे जो आपके पास टेबल मिलेगा वो P और A की वाटर की बात होगी। मतलब जो फर्स्ट वाला हमारा ये वाला बार ग्राफ है, ये किस पे बेस्ड है, मिल्क पे बेस्ड है। तो आगे जाते हैं, जो ये वाला है ये किस पे बेस्ड है, वाटर पे बेस्ड है। तो हम पहले वाले से मिल्क का रेशियो निकाल सकते हैं ना, एक तरह से, जैसे 4:5 हो गया मिल्क का रेशियो। और जो सेकंड वाला है हमारे पास, यहाँ से हम वाटर का रेशियो सभी मिक्सचर्स में, मतलब जैसे ए की, मान लो अगर हम ए और पी को लेके चलते हैं, तो ए में क्या होगा, मिल्क भी होगा एंड वाटर भी होगा। पी में भी क्या होगा, मिल्क भी होगा एंड वाटर भी होगा, दोनों होगा। तो मिल्क की बात अब नहीं है, अब किसकी बात है, वाटर की बात है। मतलब वाटर का जो इन दोनों का रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 7:5 का बनेगा। तो कोई भी, ना तो आपके पास ग्राफ, ना आपके पास टेबल, कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी एक पर्टिकुलर मिक्सचर में मिल्क और वाटर को रिलेट कर रहा हो। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे जो ग्राफ है आपके पास ऐसा है कि मिल्क वाला ग्राफ भी 2 पर्टिकुलर मिक्सचर्स में मिल्क का रेशियो बता रहा है, उसमें वाटर भी होगा, और जो वाटर का है वो भी 2 पर्टिकुलर रेशियो में वाटर का रेशियो आपको बता रहा है। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं क्वेश्चन पे। शायद आप लोग ग्राफ समझ गए होंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो जो बड़ा क्वेश्चन लिखा रहता है उसको हमें मेंस में कैसे अटेम्प्ट करना है। आप लोग देखिए, आज बहुत मेंस का जो भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा उससे आपको मेंस एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, 5-6 लाइन का स्क्रीन पे लिखा होगा। आप लोगों को घबराना नहीं है। अटेम्प्ट करते टाइम क्या देखना है कि जो भी लाइन आप पढ़ो ना स्टार्टिंग में, उसको, उस डेटा को आप अरेंज करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आप फर्स्ट लाइन, मान लो आप यहाँ से पढ़ना शुरू करते हो और लास्ट लाइन तक आप पढ़ते जाते हो,
तो उसमें क्या होगा, जब आप लास्ट लाइन पढ़ रहे होगे तो क्या आपको याद होगा कि आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या पढ़ा था? नहीं याद होगा। इसलिए आपको अरेंज करते ही चलना है डेटा को, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ मिल्क इन मिक्सचर पी इज़ डबल द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैट मिक्सचर। ठीक है, पी की बात कर रहा है। पी में वो बोलता है कि अमाउंट ऑफ मिल्क इज़ डबल द अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब P में अगर मिल्क हमारे पास 2x है तो वाटर होगा x, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी यहाँ पे? 3x होगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर वो बोल रहा है इफ़ द मिल्क मैन मिक्सेस 60% ऑफ A की भी बात कर दी उसने। तो हमने यहाँ पे देखा था कि A और P का हमारे पास ये वाला ग्राफ अवेलेबल है। तो क्या हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास P का मिल्क जो है वो 2x है तो A का मिल्क कितना होगा? फर्स्ट वाले पेज पे जाते हैं। A का जो मिल्क है ना वो 80% है P का। तो हमारे पास P का मिल्क कितना है? 2x है। 2x का 80% कितना होगा? 2x का 80% 1.6x हो जाएगा। समझ रहे होगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। 80% निकाला है 2x का। अब बात है कि क्या हम वाटर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके फर्स्ट पहले वाली स्लाइड पे वाटर का हमें रेशियो पता है। A और P का जो वाटर का रेशियो था वो था हमारे पास 7:5। अब उसने हमें P में वाटर बता दिया x है, तो क्या हम A का वाटर निकाल सकते हैं? बिल्कुल। इंटू 7 कितना होगा? 7 एकम 7, 7 चौक 5 एकम 5 चौक 20, 1.4x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का वाटर आ गया आपका 1.4x। टोटल क्वांटिटी इसकी भी कितनी है? 3x। यहाँ भी था, यहाँ भी था, ये दोनों अलग भी आ सकता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास A का भी मिल्क और वाटर पता है और P का भी मिल्क और वाटर पता है, जिस पे हमारा क्वेश्चन है अभी। अब आगे चलते हैं। वो बोलता है अब आपको पता है कि कहीं भी अगर आप दो क्वांटिटी को आपस में मिक्स करते हो तो आप क्रॉस वाले डायग्राम पे जा सकते हो। मिक्सचर वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दो क्वांटिटी को मिक्स करना है। जैसे यहाँ पे वो बोलता है कि ए लेना है हमको और P लेना है। ठीक है, A का हमें लेना है 80%, मतलब जो पूरा मिक्सचर है 80% है, 60% ऑफ ए, जो पूरा मिक्सचर है ना इसका 60% यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इस P का कितना लेना है हमको? 80% ऑफ P। इसका जो 80% होगा वो यहाँ पे आएगा। तो आप देखो, जैसे अगर आप इसका निकालते हो मान लो 80%, ठीक है, और इसका आप निकालते हो 60%, तो देखो जब आप लास्ट में देखोगे तो ये दोनों वैल्यू सेम है ना। जब फाइनल जो निकल के आता है मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से वो आता है रेशियो। रेशियो निकल के आता है, रेशियो ऑफ क्वांटिटी। तो आप जब सेम वैल्यू का 80 और सेम वैल्यू का 60% निकाल रहे हो तो ना तो इसको लेने की ज़रूरत है और ना इसको लेने की ज़रूरत है। आप सीधा ये करो कि यहाँ पे अगर ए अगर हमारा, एक सेकेंड, ए जो था हमारा, ठीक है, ए अगर हमारा 60 होगा, ठीक है, तो P हमारा कितना होगा? P होगा हमारा 80। यही चीज़ है, अगर A 60 है तो P कितना होगा हमारा? P जो हमारा बनेगा वो होगा 80। 80% है ना, 80% ऑफ P। हाँ ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं अगर A 60 है तो P हमारा बन गया 80। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हम डायग्राम बनाते हैं वो या तो हम देखो मिल्क के परसेंट पे बनाएंगे या हम बनाएंगे वाटर के परसेंट पे, क्योंकि हमें इन दोनों को मिक्स करके जो हमने तीसरा कंटेनर बनाया ना उसकी बात करनी है। वो कंटेनर कौन सा है हमारा? M है। उसमें कितना मिल्क होगा और कितना वाटर होगा यहाँ तक आपको सोचना है। ठीक है, तो अब वो हमसे बोलता है, अब हम बनाते हैं, मान लो हम डायग्राम लेके चलते हैं मिल्क के परसेंटेज पे। मिल्क के परसेंट पे हम डायग्राम प्रिपेयर करते हैं। तो अभी हमारा ये रहेगा कि A में 60% ऑफ ए है ना। हाँ ठीक है, मिल्क का फ्रैक्शन, क्या हम ये निकाल सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इन ए में हम मिल्क का फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ए में कितना है? 1.6 मिल्क है और टोटल कितना है? 3x है। 1.6 3x के साथ कितना फ्रैक्शन बनाएगा? तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 2 से करेंगे 2, 8/15। मतलब ए में जो मिल्क का फ्रैक्शन आया वो आया हमारा 8/15। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं P। तो P की बात है, P में मिल्क का फ्रैक्शन हम देखते हैं कितना रहेगा। ठीक है, P का मिल्क का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इन P, वही चीज़ आपको करना है, फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इन P।
P अगर आप देखते हो P कितना है 2x है, मिल्क है 2x, और टोटल जो आपका बनेगा फ्रैक्शन वो किसके साथ बनेगा 3x के साथ। मतलब 2x 3x के साथ कितना फ्रैक्शन बनाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। और यहाँ पे आ जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे 8/15 था इस वाले फ्रैक्शन में, वैसे ही यहाँ पे कितना आएगा 2/3। P में जो था वो मिल्क का फ्रैक्शन था 2/3। अब हमें देखना है कि जो फाइनल मिक्सचर बनेगा ना, यहाँ पे मिल्क का फ्रैक्शन कितना आएगा। तो आप मिक्सचर वाला वीडियो देखिएगा, हम क्रॉस में माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद जो हमारे पास आता है वो आता है रेशियो ऑफ क्वांटिटी। और जो ये मिक्सचर वाली वैल्यू होती है ये हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करती है, मतलब एक से बड़ी और दूसरे से छोटी। तो 2/3 से ये जो m है ये छोटा होगा, तो यहाँ पे आएगा 2/3 माइनस m, और जो m है वो 8/15 से बड़ा होगा, तो m माइनस 8/15। ये जो फाइनल आता है ना, ये आपका रेशियो आता है, रेशियो ऑफ क्वांटिटी। और एक रेशियो ऑफ क्वांटिटी आप यहाँ से निकाल सकते हो कि अगर ये 60 है तो ये 80 है, मतलब यहाँ से रेशियो कितना है, जो रियल क्वांटिटी है रेशियो की वो है 3:4 का। तो एक रेशियो आप यहाँ से निकालो और उसको आप इक्वेट कर दो 3:4 से, तो वहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाके इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 माइनस m, m माइनस 8/15। ठीक है, ये बनेगा आपका 2/3 माइनस m, और इसका हमें रेशियो था m माइनस 8/15 का। पहले हम रेशियो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 माइनस 3m/3, और यहाँ पे आएगा 15m माइनस 8/15। पूरा सॉल्व कर रहे हैं जैसे आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 माइनस 15m, ये रेशियो आ गया, कितना आया 15m माइनस 8। ये रेशियो है क्वांटिटी का, जैसे आपको बताया ना कि जो ये रेशियो आएगा ये क्वांटिटी का रेशियो आएगा, और क्वांटिटी का रेशियो कितना है 3:4 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे आएगा 10 माइनस 15m, और रेशियो ये वाला 15m माइनस 8, ये रेशियो कितना था हमारा, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 3:4। दिस रेशियो इज़ 3/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पे, ये आएगा 40 माइनस 15 चौक 60m इज़ इक्वल टू 45m माइनस 24। तो अगर हम इसको इधर ले आते हैं बनेगा 60 और 45 105m इज़ इक्वल टू 24 प्लस 64, तो m आ जाएगा हमारा 64/105। अब आपको देखना है कि m क्या चीज़ है। m क्या था, पुरानी वाली स्लाइड पे देखिए m क्या था। m जो था वो था ये फर्स्ट कंटेनर में मिल्क का फ्रैक्शन, ये सेकंड कंटेनर में मिल्क का फ्रैक्शन, और जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया ना, तो फाइनल कंटेनर में जो मिल्क का फ्रैक्शन है वो m है। मतलब जो हमारा ये वाला कंटेनर बना था इसमें मिल्क का फ्रैक्शन m आ गया। अब हम बात करते हैं कंटेनर m की। फाइनल कंटेनर है ये, जो फाइनल कंटेनर है उसमें मिल्क का फ्रैक्शन, जो मिल्क का फ्रैक्शन है वो है 64/105। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इस कंटेनर में, ठीक है, मिल्क जो है हमारा वो है 64, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि तब इसकी टोटल क्वांटिटी जो होगी वो कितनी होगी 105 होगी। अगर मिल्क 64 है तभी तो इसका टोटल 105 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि तब इसका वाटर कितना होगा, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकलेगा। ये आएगा 5 में से 4 गया 1, और 10 में से 4 गया 6, 10 में 6 गया 4, 41। जो यहाँ पे वाटर आ गया वो आ गया 41। मतलब जो हमारा फाइनल कंटेनर था उसका मिल्क है 64, वाटर है 41, और टोटल जो है वो कितना है 105 है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसने ऐसा मिक्सचर m तैयार कर लिया, और वो बोलता है उसको सेल कर दिया उसने मिक्सचर एट अ कॉस्ट ऑफ 40 रुपीज़ पर लीटर। फिर वो बोलता है इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज़ 50। अब प्योर मिल्क जो 50 था, मतलब जब उसने मिक्सचर बनाया होगा तो प्योर मिल्क का ही तो कॉस्ट बस लगा होगा। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि जब मिक्सचर तैयार हुआ होगा तो कितनी कॉस्टिंग उसकी आई होगी, क्योंकि सिर्फ मिल्क का पैसा वहाँ पे लगा होगा 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये लेते हैं कि अगर वहाँ पे मिल्क था, मिल्क अगर था 64x, ठीक है, तो वाटर वहाँ पे कितना होगा 41x, और टोटल वहाँ पे कितना रहा होगा 105।
5x। तो जब मिक्सचर हमने बनाया होगा तो जो खर्चा आया होगा वो तो सिर्फ मिल्क पे आया होगा, तो कितना का कॉस्ट लगा होगा, 64x लीटर था तो 50 के हिसाब से बस यही उसका कॉस्ट लगा होगा, क्योंकि जो वाटर है ना ये तो फ्री में रहा होगा, वाटर की कॉस्ट तो कुछ होती नहीं, वाटर फ्री रहा होगा। अब जब सेल हुआ होगा, जब सेल हुआ तो सेल होते टाइम 40 रुपये पर लीटर के हिसाब से सेल हुआ, ये रहा 40 रुपये पर लीटर। बट सेल होते टाइम तो वाटर भी सेल हुआ, मिल्क भी सेल हुआ, तो सेल होते टाइम जो जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो किसका बनेगा, इस टोटल का बनेगा 105x का। तो 105x किस रेट से सेल हुआ, 40 के रेट से। ये तो आया देखो टोटल सेलिंग प्राइस, ये आया टोटल हमारा खर्चा। ऐसे करने पे उसको कितने का प्रॉफिट होता है, 2000 रुपये का। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करा तो कितना आया, 2000 रुपीज़। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 105 को 4 गुना का, 105 का डबल 210, उसका डबल 420, 420x माइनस 64 को हाफ कर दो और ज़ीरो बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 3200। 3200x इज इक्वल टू कितना आया, 2000। कैलकुलेशन है सिर्फ, यहाँ पे आएगा 4200 में से 3200 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। x की वैल्यू 2000 और यहाँ से x कितना आ जाएगा, 2। जैसे ही हमारा x की वैल्यू 2 आई, अब हमें निकालना क्या था, आप ये देखिए, हमें निकालना था क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर m टू क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सेम मिक्सचर। जो फाइनल कंटेनर है उसमें मिल्क रेशियो डिफरेंस निकालना है हमें। हाँ, तो हमें x निकालना ज़रूरी था, क्योंकि अगर रेशियो निकालना होता तब तो यहीं पे निकल जाता। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क और क्वांटिटी ऑफ वाटर का हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब 64x और 41x का डिफरेंस कितना बनेगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, 23x आ गया, और x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 23 इंटू 2 मतलब क्वांटिटी, द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 46 लीटर, या जो भी था 46 आपका रहा होगा। आई होप समझ पाए होगे। तो मेंस लेवल में आपको इस तरह के क्वेश्चन तक जाना है, ठीक है। चलिए अभी एक और, आप एक बार फिर से देखिएगा इसको, एक और क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर है, इसको पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर टुगेदर इन मिक्सचर सी इज़ 18:25, ठीक है। कोई एक मिक्सचर था, सी और आर की बात वो हो रही है, देखो सी और आर की बात है, सिर्फ सी है या फिर आर है, इन दोनों में 18 और जो टोटल का था ना 18 और 25 के रेशियो में था टोटल। तो अब हमें ये देखना होगा कि सी में कितना मिल्क है, वाटर है, आर में कितना मिल्क है और वाटर है। तो अभी बात हम करते हैं मिल्क की, ठीक है, बात हम करेंगे मिल्क की। एक सेकेंड, चलिए इस वाली स्लाइड पे जाते हैं, पहले वाले पे। सी और आर, अगर आप यहाँ देखते हैं 80% है, 80% ध्यान रखिएगा, सी और आर में 80% है। मतलब अगर आर में मिल्क की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, आर में अगर मिल्क होगा 100x तो सी में कितना होगा 80x, 80% है तो 80x होगा। मतलब आर में अगर मिल्क है 5x तो सी में मिल्क कितना होगा 4x, ठीक है। सी में मिल्क कितना आएगा 4x होगा। फिर वो बोलता है कि अब हम कर लेते हैं वाटर की बात। वाटर की बात सी और आर में देखते हैं। सी में 3:5 है, मतलब वाटर जो होगा वो सी और आर में सॉरी एक बार फिर से चेक करते हैं। सी में अगर 3y होगा तो आर में 5y होगा, ठीक है। वाटर अगर सी में 3y होगा तो आर में जो होगा वो कितना होगा 5y होगा। अच्छा इधर हम लोग आर वाला लिख रहे हैं ना, एक मिनट, क्वेश्चन देखो मेंस लेवल का है बिल्कुल। सी में अगर 3y वाटर है तो आर में कितना होगा 5y होगा, ठीक है। अब हमने क्या करा कि अब हम मिक्सचर बना सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जो सी है
उसमें भी क्या होगा, मिल्क प्लस वाटर। जो आर है उसमें भी क्या होगा, मिल्क प्लस वाटर, दोनों होगा। तो सी का हम चेक कर लेते हैं कि सी मिक्सचर में मिल्क और वाटर कितना कितना आ रहा है। सी में कितना आ रहा है, 4x मिल्क है, ठीक है, और वाटर कितना है, 3y है। ये मिल्क वाला है और ये वाटर वाला है ना, 4x मिल्क है 3y वाटर है, तो टोटल कितना हो गया, 4x प्लस 3y। ये टोटल क्वांटिटी बन गई। आर का भी चेक कर लेते हैं। आर में मिल्क कितना है, 5x, और वाटर कितना है, 5y। तो आर के लिए हो जाएगा 5x प्लस 5y। अब देखो, अब हमें ये इस वाले रिलेशन पे जाना है। यहाँ पे सी और आर में कितना दिया है, रेशियो जो है ना वो 18 और 25 का है। सी और आर में रेशियो इज 18 एंड 25। तो सी है हमारा 4x प्लस 3y अपॉन 5x प्लस 5y, और जो ये रेशियो हमारा ये कितना है, 18:25 का है। 5 से कैंसिल करते हैं 5 टाइम्स, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौक 20x, ठीक है, प्लस 5 दिया 15y इज इक्वल टू 18x प्लस 18y। आई होप समझ रहे होगे आप लोग। यहाँ से देखो आ जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 3y, और x और y कितना आएगा, 3 और 2 बन गया, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों करा, अब क्या है, आगे क्वेश्चन यहाँ तक की ही कहानी अभी हुई है, लेकिन सी और आर का हमें पूरा क्लियर हो गया, कितना मिल्क कितना वाटर, एक्स और वाई में रेशियो। अब मिल्कमैन मिक्सेज सी एंड आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। ये तो बात, जैसे ही मिक्स की बात आई, मतलब आपको क्रॉस वाले डायग्राम पे जाना है। अगर आपको क्रॉस वाले डायग्राम पे जाना है तो आपको मिल्क या वाटर का परसेंट या फ्रैक्शन पता होना चाहिए ना। तो हम सी में हम ये निकाल लेते हैं, परसेंट या फ्रैक्शन निकालते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, से पहले वाले की तरह इन सी में मिल्क का फ्रैक्शन कितना बनेगा। तो मिल्क का फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी में मिल्क की वैल्यू देखो कितना है, 4x है, मिल्क है हमारे पास 4x, और टोटल कितना है, 4x प्लस 3y। अब यहाँ पे ना x और y की वैल्यू डाल दो, अगर x 3 होगा तो y कितना होगा, 2 होगा। 3 डालेंगे तो ऊपर आ जाएगा 12, और नीचे कितना आएगा, 12 और 6 18। तो फ्रैक्शन कितना आ गया हमारा, 2:3, 2:3 आ गया फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इन सी। सेम चीज़ करते हैं फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इन आर में कितना बनेगा। तो आर में भी सेम चीज़ हमें लेके चलना है कि मिल्क की वैल्यू 5x अपॉन टोटल क्वांटिटी 5x प्लस 5y, जो कि आर की टोटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो फिर से x और y की, अगर x 3 है तो y 2 होगा। 3 अगर हम डालते हैं तो ऊपर आ जाएगा 15, और नीचे कितना आएगा, 15 और 10 25। तो जो रेशियो हमारा वो कितना बन जाएगा, रेशियो इज़ 3:5। मतलब जो R होगा उसमें मिल्क का फ्रैक्शन 3:5 है। अब हमें इन दोनों को मिक्स करना है 3:4 के रेशियो में, और फाइनल मिक्सचर M तक हमें पहुंचना है फिर से, ठीक है। एक में था, C में था 2:3, R में है 3:5, C में है, यहाँ पे C मिक्सचर है, यहाँ पे R है, C में है 2:3, ठीक है, R में है 3:5, और जो मिक्सचर बनेगा उसमें कितना M रहेगा। तो जो हमारा कंटेनर था, ये दोनों C और R किस रेशियो में था, ये उसने हमें बताया 3:4 में हमने मिक्स करना है। मतलब यहाँ पे 3 है, इस 2 यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। तो क्या हम क्रॉस में माइनस करके M की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर M निकाल लेंगे तो फाइनल मिक्सचर तक हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। M की वैल्यू, M फिर से इन दोनों के बीच की एक वैल्यू होगी, मतलब इससे तो वो छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। तो अगर इससे छोटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/3 माइनस M, ठीक है, 2/3 माइनस M, और यहाँ पे कितना आएगा, M-3/5, M-3/5, सही है। 2/3 माइनस M, और ये आएगा ना 366 बनेगा, और ये 60 बनेगा, हाँ ठीक है, M-2/5। अब हमें यहाँ से देखना है कि ये जो रेशियो निकला ना, ये रेशियो कितना आया, 3:4 के इक्वल आ गया। 3:4 के इक्वल आएगा तो पहले से मैंने कैलकुलेशन करा हुआ है, वहाँ से देखो फिर
जिससे आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, एक बार सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आप इसका और इसका जैसे आप रेशियो निकालते हो ना, m-3/5 और 2/3 माइनस m इज इक्वल टू 3/4 करते हो तो यहाँ से m निकल जाता है। ठीक है, वो मैंने कैलकुलेट करके रखा है कि जो m जो आता है हमारा वो आता है, एक सेकेंड, m की वैल्यू आएगी हमारी 22/35। इतनी कैलकुलेशन पहले से करा था, तो आप इसको, जिससे वीडियो थोड़ा छोटा रहे और आप लोग देख भी पाओ, बस m कैलकुलेट करना, m आपका इतना आ गया। ठीक है, अब ये फाइनल मिक्सचर जो था m, उसमें ये m क्या चीज़ है, हमने ये बनाया था मिल्क के फ्रैक्शन पे डायग्राम। मिल्क, एक सेकेंड, एक मिनट जी, जो हमारा डायग्राम था वो था हमारा मिल्क के फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो अगर मिल्क के फ्रैक्शन पे चले तो फाइनल जो कंटेनर था उसमें मिल्क का जो फ्रैक्शन आया, मिल्क का फ्रैक्शन सेम पहले वाले की तरह 22/35 आया। मतलब उसमें अगर मिल्क हमारा 22 होगा तो वहाँ पे टोटल कितना रहा होगा, 35 रहा होगा। तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि वाटर कितना होगा, वाटर होगा 35 माइनस 22, मतलब कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पहले वाले की तरह आपको फाइनल मिक्सचर तक आप लोग पहुंच चुके हो। मिल्क 22, वाटर 13 और टोटल जो है वो 35। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फाइनल मिक्सचर तक आप यहाँ तक तो आपका हो गया, फाइनल मिक्सचर m आपका प्रिपेयर हो गया। अब है फ्रॉम दिस मिक्सचर ही रिप्लेसेस 16 2/3% ऑफ द टोटल अमाउंट। 16 2/3 का परसेंट का आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, 1/6 होता है। अब देखिए उसने ये बोला कि इस मिक्सचर में से ना आपको 1/6 को रिमूव करना है। अब जैसे ही आपके सामने आया 1/6 रिमूव करना है, तो इन तीनों का 1/6 आप कर दिया अगर आपने, तो वो हमारा पॉइंट या फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे सीधा सा इस कॉन्सेप्ट को लेके चलिए कि जैसे, एक मिनट, जो ये रेशियो ही तो एक तरह से निकला था ना, तो आप ना इसको भी 6 कर दीजिए, ये भी 6 और ये भी 6 से मल्टीप्लाई, तीनों को आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18 और 21 और ये बनेगा 13 सिंग 78, 78। 132 मिल्क है, 78 है और ये 210 आ गया। अब आपको यहाँ से 1/6 रिमूव करना है। 1/6 जब आप रिमूव करते हो तो सभी 1/6 रिमूव होगा। 1/6 तो अब सबका आपको निकालना आसान हो गया ना। एक मिनट इसको लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे ये टोटल, ठीक है, यहाँ पे मिल्क और यहाँ पे वाटर। टोटल है 210, मिल्क है आपके पास 132, मेंस लेवल का है, ध्यान से देखिए आप लोग क्योंकि एग्ज़ाम में आपको करना पड़ेगा ये सब। 132 और वाटर है आपके पास 78। अब 1/6 आपने निकाला तो सब 1/6 निकलेगा, टोटल को अभी छोड़ दो। इसका 1/6 जब आपने 132 कब आया था, 6 से मल्टीप्लाई करके 22 आया था ना, तो 132 का 1/6 कितना होगा, 22 होगा। इसमें से जब आप 22 निकालोगे तो ये कितना बचेगा, 110। ठीक है, इसका 1/6 कितना आएगा, 13 आएगा। यहाँ से आप 13 निकालोगे तो बचेगा कितना, 65 बचेगा। ठीक है, 1/6 65 आ गया। फिर हमने क्या करना है, इतना इतना हमने निकाल दिया और अगेन उसको हमने सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल देना है। तो जितना वो 1/6 निकला होगा, मतलब 35 निकला होगा, 22 और 13, 35 ही तो निकला होगा। जब 35 निकला तो हमने 35 यहाँ पे डाल दिया वाटर। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या बन गई, 110 ये होगा और 5 5 10 और 6 3 और 100 ये हो गया। टोटल आपके पास अभी भी कितना है, 100 ये हो गया और टोटल अभी भी कितना है आपके पास, 210 ही रहेगा वहाँ पे। अब नेक्स्ट कंडीशन पे देखिए क्या बोल रहा है आगे। वो बोलता है कि एक बार फिर से 10% ऑफ द मिक्सचर विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर से रिप्लेस कर देना है। अब 10% इसका कितना हुआ, 11 निकला, बचा कितना, 99। इसका 10% 10 निकला, बचा कितना, 90। और इसको हमने रिप्लेस कर देना है किससे, 210 का 10% मतलब 21 निकला होगा। तो जितना वो निकला है उतना वाटर, तो वाटर वाले साइड में आपको 21 यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 9 और 2 11, 111
और ये कितना है 99। तो यहाँ पे जो इन दोनों का शायद हमसे रेशियो पूछ रहा था, देन फाइंड द देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर M। तो जो आपका फाइनल मिक्सचर बना है, फाइनल मिक्सचर M जो था इसी में चल रहा है ना, यहाँ से तो ये बना था, फिर आपने रिप्लेसमेंट करा मिल्क और वाटर 99:, कितना बनेगा 1:1:1। 3 से अगर हम कर देते हैं तो ये आ जाएगा 33:3, 3 3 9 और 3 से 21, 33:37। तो आप लोगों ने देखा कि मिक्सचर का हमने मिक्सचर पे बेस्ड एक मेंस लेवल की हमने DI करी है। तो आप बहुत ध्यान से फिर से एक बार वीडियो को देख सकते हैं, और एक क्वेश्चन है जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको एक बार खुद से ट्राई करिएगा उसी पुराने वाले ग्राफ पे जाके। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। इफ़ अ मिल्कमैन मिक्सेज होल अमाउंट ऑफ मिक्सचर E एंड T पे बेस्ड है टुगेदर एंड सॉल्व दिस मिक्सचर एट द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क, देन ही वुड हैव गेन्ड 30% प्रॉफिट ऑन इट इफ़ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर। सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। इफ़ मिक्सचर E एंड T आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 21:13 टू फॉर्म अ मिक्सचर M। फिर से आपको फिर उस मिक्सचर M तक पहुंचना है। एंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इज 90 लीटर मोर देन द अमाउंट ऑफ वाटर। 90 एक रियल वैल्यू दे दी, रेशियो निकाल के डिफरेंस निकाल के आप वहाँ पे 90 पुट करिएगा। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर E एंड T दैट आर मिक्सड टू फॉर्म मिक्सचर M। इस वाले का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा। इन केस नहीं होगा तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी आज हमने मेंस लेवल का करा है, तो इसी तरह का मेंस का हम लोग मेंस पे भी टारगेट करेंगे। बाकी आपका चैप्टर टाइम टू टाइम चलता रहेगा। थैंक यू।